लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भोजपुरी इंडस्ट्री के उभरते हुए कलाकार सनी दुबे से एक इंटरव्यू हुआ था। उस इंटरव्यू के दौरान सनी दुबे ने कहा था कि भोजपुरी के पावर स्टार जो पवन सिंह हैं 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो पत्नी के लेकर आपने जो खुलासा किया था वो 100% सत्य हो गया। आपने कहा था कि ये समझौता एक्सप्रेस है ज्योति सिंह। कैसे जानते थे आप? सबसे पहले सबको मेरा प्रणाम है, जितने भी श्रोता हमारे सबको प्रणाम है मेरा। देखिए क्या है, राजनीति बहुत खराब चीज़ है अब बहुत अच्छी चीज़ भी है। और राजनीति और सत्ता एक ऐसा चीज़ है जो बाप बेटे को अलग कर देता है, बेटे को बाप से अलग कर देता है, परिवार बिखर जाता है। अच्छे अच्छे लोग सिंहासन के लिए बेटे बाप को मार देते हैं, बाप बेटा को मार देता है, ऐसा चीज़ है। तो आप पहले कैसे जानते थे कि ज्योति सिंह को केवल चुनाव के लिए यूज किया जा रहा है, उसके बाद फिर से उनकी तलाक देखिए समस्या प्रक्रिया होगी? आपको कैसे पता था? हम ये जानना चाहते हैं। उसका कारण ये है कि सारी चीज़ें एकदम स्मूथली चल रही हैं। कि तलाक है या वो है, उनका पर्सनल मैटर है, उसमें हमको बोलना नहीं चाहिए। लेकिन हमारे इंडस्ट्री के हमारे एक्चुअली अगर देखा जाए तो गायकी ग्रुप में हम लोग के लिए आदर्श हैं वो। अगर गायकी देखे तो क्यों गायकी ग्रुप में आदर्श? गायकी ग्रुप में तो आदर्श हैं, और किसी ग्रुप में तो नहीं बोल सकते। नहीं, गायकी ग्रुप में तो भैया नहीं। आपने कैसे बोला था, किस आधार पर आपने बोला था कि चुनाव के बाद ज्योति सिंह चुनाव हारते हैं या जीतते हैं ज्योति सिंह का तलाक होगा, ये तय है? देखिए सच्चाई क्या था ना, तलाक की बातें तो बहुत दिन से चल रही हैं और चीज़ें चल रही हैं, अचानक टर्न हो जाए तो कुछ तो राज है। देखिए कोई चीज़ ना धीरे धीरे होता है। तो अचानक में आपकी दुश्मनी यहाँ तक है और अचानक में सट से मुड़ जाता चुनाव के समय, तो इसमें तो सबको शक था, हम ही को नहीं, सबको। लेकिन सबने नहीं बताया था, आपने बोला था। देखिए आपने मुझसे पूछा, हमको था कि भैया ये तो एक राजनीति का पार्ट है। और राजनीति का पार्ट आप सबके सामने आ भी गया। ये सही हो रहा है? हो रहा है, मुझे लग रहा हो रहा है। ये सही है? मुझे लग तो रहा है कि हो रहा है। अब वो अंदर क्या चल रहा है, दोनों लोग के अंदर भी चल रहा है, ये तो नहीं पता, लेकिन हमको दिख रहा है। एक नाम आ रहा है बबीता मिश्रा का। बबीता मिश्रा कहा जा रहा है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का अलग करने वाली बबीता मिश्रा है। इस बात से कितना आप सत्य मानते हैं या फिर गलत? देखिए क्या है, बता दें आपको, बड़ी हम लोग खुश हुए थे जब चुनाव में हम लोग एक साथ देखे कि हमारे जिसको हम आदर्श मान रहे हैं उनका परिवार बन रहा है, एकदम माँ भाई पत्नी सब एक साथ जुड़ रहे हैं, तो बहुत अपार खुशी हुआ था हम लोग को। अब फिर जब अलग हो रहे थे, ये तो दुगना दंड समझ लीजिए, अपने श्रोताओं को आप दंड दे रहे हैं। क्योंकि श्रोता चाहती, जो आपके फैन हो, चाहते हैं कि आप सब परिवार खुश रहें, मस्त रहें, एकदम ऐसे गाते रहें, हल्का में जाते रहें। लेकिन अब फिर वही कंडीशन हो गया। बबीता मिश्रा जी जो बोल रही हैं, अब कहाँ तक सही बोल रहे हैं तो उनको ही पता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा तो उनको दिख भी रहा है कि ये चीज़ें, अब एक हाल ही में उनका एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है कि तीसरी चौथी शादी करने जा रहे हैं। जो मैं क्लिप सुना, और किसी के बातों पर तो हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो ज्योति जी के क्लिप में मैंने सुना कि पवन जी आए, हमको ले चलें, हम उनके साथ रहने तैयार हैं, हम अपना घर छोड़ने तैयार, जो भी वगैरह बोली, तो उससे तो अच्छा लग रहा है कि वो परफेक्ट है, सही है, रहना चाहती है, आपको अपना लेना चाहिए, आपको अपना लेना चाहिए। आखिर कौन सा ऐसा डिमेरिट है या मेरिट कहा जाए कि पवन सिंह क्यों नहीं रखना चाहते ज्योति सिंह? देखिए सच्चाई बता दें, जहाँ तक मुझे पर्सनली लगता है कि वो अपने दिमाग से चलते ही नहीं है। नहीं तो इतना उम्दा कलाकार इस तरह नहीं हो सकता है। कलाकार बड़ा उदार होता है। पवन सिंह की चौथी शादी की तीसरी शादी हो रहा है, सुनने में जो आ रहा है, जो ज्योति सिंह बता रही थी उस मैटर पे कि पवन सिंह फिर शादी करने जा रहे हैं जनवरी में। आप भी उसी परिवार से आते हैं, इंडस्ट्री से आते हैं, क्या सच है कि पवन सिंह फिर शादी करने जा रहे हैं? देखिए सच्चाई बता दूं मैं आपको, अगर मेरे हिसाब से अगर आपको ऐसा करना तो आप शादी मत करिए। और आपसे शादी कौन कर रहा है वो भी बड़ी हिम्मती है। ये सब देखते हुए भी आपसे शादी करने तैयार हो रही हो तो अपार हिम्मती होगी। यानी एक नारी का चीरहरण हो रहा है और एक नारी ही चीरहरण कर रही है, इस बात को लग रहा है आपको? अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो है कि एक नारी, देखिए बता दें, हमारे भारत देश में, हम अपने भारत देश की बात करते हैं, यहाँ नारी का सम्मान सर्वोपरि माना गया है और करना भी चाहिए, हम लोग करते भी हैं। लेकिन आज का जो ये ट्रेंड चल रहा है, अभी जो ये नंगा नाच हो रहा है, नंगा नाच हो रहा है, जो रील्स मान लीजिए, ये सब मान लीजिए, तो ये लोग अपना इज्जत स्वयं खराब कर रही हैं। और अब बहुत सारी लड़कियों को देखिए जो कितना खूबसूरत रील बना रही हैं, कपड़े पहन के, वो वायरल भी हैं। तो उनसे लोगों को सीखने की ज़रूरत है। तो क्या आपको क्या चाहते हैं कि पवन सिंह शादी करें या नहीं करें? देखिए हम तो चाहते हैं कि पुराने भाभी हमारे उनको अपना लें, जिसको हम लोगों ने देखा हर जगह। आप चुनाव में जितोड़ मेहनत की। मैं बता दूं, बहुत लोग का आप इंटरव्यू भी देखिएगा जो उनके साथ के लोग, पवन भैया के साथ के लोग हैं, उन लोग का इंटरव्यू देखिएगा, उन लोग बोले हैं
कि ऐसी बीवी होनी तो ऐसी हो, इनसे सीख लेना चाहिए लोगों को कि कितना मेहनत की औरत हो, रात दिन आपके साथ दौड़ रही है, धूप कंधे में कंधे मिला के कंधे चले। पे कंधा मिला के एक पत्नी जो फर्ज होता है उन्होंने वादा किया। भैया हम चुनाव को अगर देखें तो वैसा कोई धर्म नहीं निभाया हुआ पत्नी धर्म। तबीयत खराब भी था, बीच में मैंने सुना था पवन भैया का भी तबीयत खराब था, लेकिन वो औरत बैठी नहीं, दोनों कंटिन्यू काम आपका साथ, आपके साथ वाले सबको छोड़ दिया, लेकिन आपकी बीवी आपके पीछे खड़ी थी। तो आज तो आपको उसको रखना चाहिए। गलत हो रहा है, गलत हो रहा है ये ज्योति सिंह के साथ हमारे हिसाब से गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। अगर पवन भैया आप करें तो उनकी मति मारी गई है, उनको ऐसा नहीं करें। और उनको अगर ऐसा करते भी हैं तो उनको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों पछतावा होगा इस बात का। बहुत कम ऐसे दुनिया में हैं जिसकी बीवी खुल के सपोर्ट करती है, खुल सपोर्ट बहुत कम बीवियां करती हैं। देखिए बता दें, दो चीज़ें होती हैं। आजकल के युवा शादी से भाग भी रहे हैं, शादी नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर आपको जीवन साथी अच्छी मिल गई तो आपका जीवन तो स्वर्ग है, लेकिन अगर जीवन साथी थोड़ा सा भी खराब मिल गई ना तो नरक क्या होता आप यहीं देख लेंगे, ऊपर जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो हमको जहाँ तक लग रहा है कि आपको जीवन साथी बहुत अच्छी मिली है, जो आपसे आपके कंधे से कंधा मिला के चल रही है। चलिए जो पीछे हुआ हटा दीजिए, जो पीछे हुआ आपका। बबीता मिश्रा पर आरोप लगाना ये सही है या गलत है? देखिए बबीता मिश्रा को हम पर्सनली हम पूरा उनका सुने भी नहीं। अगर बबीता मिश्रा ज्योति सिंह का लोग कह रहे हैं ना, लोग इस बात को कह रहे हैं कि बबीता मिश्रा के चलते पवन सिंह का घर उजड़ रहा है। क्यों उजड़ रहा है भाई? पवन भैया सीधे लात मारे उनको, जाकर उसको लेके आए, तो बबीता मिश्रा कौन होती है बोलने वाली? हम बबीता मिश्रा क्या मतलब भाई? नहीं, कोई भी एनीवे हम हुए या कोई भी, कौन बोल देगा आपको? आप सीधे जाइए भाई, हमारी वाइफ हम लेके आ रहे हैं, हमारे घर पे है, क्या टेंशन, कौन बोल देगा? और जो बोल देगा उसको लताड़िए पकड़ के। सही बात है, लताड़िए। हमारे घर का मैटर है, आप कैसे बोल देंगे? अगर हम अपने घर में, क्योंकि कोई मैटर जब हम चार दीवारी के अंदर होता है ना तो वो अच्छा होता है, जब चार दीवारी बाहर जाएगा ना तो कोई भी भौंक के चला जाएगा। यही बात है, यही बात। और आप कुछ बोल भी नहीं पाएंगे क्योंकि आप सेलिब्रिटी हैं। यानी भोजपुरी इंडस्ट्री के जो लोग हैं क्या सोच रहे हैं इस पे, क्या उन लोगों का प्रतिक्रिया होना चाहिए? देखिए बता दें, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में दिल से बता, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन क्या करें, कहना पड़ रहा है। पवन भैया के जो फैन है, उनके फैन है, पवन भैया जो बोल देंगे वही सही है। लेकिन आप आंखें बंद करिए और अपने परिवार की तरफ सोचिए, तब आपको लगेगा कि पवन भैया गलत कर रहे हैं और पवन भैया अपने साथ भी गलत कर रहे हैं। वो गलत तो कर ही रहे हैं और वो अपने साथ भी गलत कर रहे हैं। आप लोग को दुख है इस बात का? दुख है हमको तो नहीं अच्छा लग रहा, झूठ क्या बोले। आपके घर की इज्जत, आपके घर का सम्मान आपके घर द्वारी से बाहर। इन दुनिया में आप कितना भी बड़ा पावर स्टार है, जब अपनी पत्नी को, अपने परिवार को एकत्रित नहीं कर पाए तो कैसा पावर स्टार? समझते लोग इस बात को कह रहे हैं कैसा पावर स्टार? देखिए बता, उसके मायने में खेसारी लाल यादव परिवार के मायने में तो बहुत ऊपर चीज क्या है भैया, सैल्यूट है। हाँ, सैल्यूट है, उसके जैसा परिवार सैल्यूट है, नो डाउट। कैसो हो, कुछ भी हो, लेकिन परिवार का मैटर घर से बाहर नहीं जाने देता बंदा। इस बंदा का क्वालिटी है, सैल्यूट है बंदे को, सीखना चाहिए। भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने कुछ लोग, चीजें तो देखिए हर आदमी में हर चीजें होती हैं। वो व्यक्ति ने कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री को मैंने चलना सिखाया, एक व्यक्ति कह रहा है कि रेंगना सिखाया तो मैंने चलना सिखाया। नहीं तो ये इन लोगों की बहुत बड़ी भूल है। ना ये चलना सिखाया ना ये रेंगना सिखाया। क्या एक चीज बता दीजिए कि ये चलना कैसे सिखाया, ये रेंगना कैसे सिखाया? बोले कि जब मैं आया भोजपुरी इंडस्ट्री में आया, खेसारी लाल यादव ने कहा कि जब मैं आया तो इतना जीतोड़ काम करने लगा कि पवन सिंह जो 6 महीना पर एक गाना निकालते थे उनको हर सप्ताह में गाना निकलवाने मैंने शुरू करा दिया, क्योंकि उनको पता था कि खेसारी लाल यादव आ चुका है मार्केट में, मुझे चलने नहीं देगा। एक कहावत सुने हैं, लोहार का एक ही हथौड़ा काफी होता है। तो आप यानी पवन सिंह खेसारी के ऊपर है। भैया बता दें आपको, गायकी के मामले में तो 3-4 पीढ़ी तक नहीं छू पाएंगे वो। 1 पुश्त 2 पुश्त 3 पुश्त 4 पुश्त नहीं छू पाएंगे। लेकिन सामाजिक में उनसे ऊपर है पवन, सामाजिक में ऊपर खेसारी लाल यादव। स्टेज के मामले में आएंगे तो पवन सिंह खेसारी को टच नहीं कर पाएंगे। इतना अच्छा स्टेज कार्यक्रम करते खेसारी। देखिए क्या होता है, दोनों जोन अलग है। स्टेज परफॉर्मर वो होता है, वहाँ गायकी नहीं। देखिए वहाँ स्टेज परफॉर्मर का मतलब है कि पब्लिक को बांध के आप कैसे रख रहे हैं, वो खेसारी जी सीखने लगे। और गायकी क्या होती है, रूहदारी क्या होता है, क्या गाना चाहिए कि आदमी को टच कर दे। पवन सिंह लोगों को गा के हंसा सकते हैं, गा के रुला सकते हैं, लेकिन खेसारी किसी को गा के हंसा नहीं सकते, रुला नहीं सकते। खेसारी लोगों को इंटरटेन कर सकते हैं।
आपका भावना नहीं समझ सकते, आपका फ्रस्ट्रेशन खेसारी दूर कर सकते हैं। क्योंकि आप वहाँ देखिए, घर में सब कोई फ्रस्ट्रेट है, आप स्टेज आपको गाना सुनना हो तो पवन सिंह जी को बुलाइए, आपको इंजॉय करना हो तो खेसारी जी को बुलाइए, परिवार चला तो खेसारी को बुलाइए, परिवार को परिवार देखिए। अच्छा एक चीज़ बता दीजिए हमको, भोजपुरी में सबसे बड़ा स्टार कौन है? मेरे नज़र में मानिएगा कि नहीं? मानेंगे। गायकी के मायने में पवन सिंह नहीं, गायकी छोड़ दीजिए, गायकी हटा दीजिए, स्टार की बात कर रहा हूँ मैं, गायकी नहीं। ये लोग तो बोलते हैं गायकी छोड़ दीजिए, स्टार फिल्मी स्टार कौन सबसे बड़ा? अरविंद अकेला, कल्लू और चिंटू पांडे। देखिए हमारे निगाह में सबसे बड़ा कौन है? कल्लू तो मेरा गोल्डन स्टार है, उसको उनको छोड़ दीजिए। वो हमारा छोटा भाई है या बड़ा भाई है, छोटा भाई है, उसका तो कोई दांज ही नहीं दे सकता बंदे का। अद्भुत संस्कार, अद्भुत आदमी, अद्भुत क्या संस्कार दिए परिवार वालों ने, मतलब सैल्यूट है बंदे को। उसको तो ये कंट्रोवर्सी बाहर ही निकाल दीजिए भाई। वो हमारे इंडस्ट्री का आमिर खान है। सच में आएगा, धमाल करेगा, फिर बैठ जाएगा, फिर आएगा, फिर धमाल, फिर ये लोग भोबो भोबो करते रहेंगे, वो आएगा, उछाल मार के फिर चला जाएगा। उसका कल्लू भाई को हटा दीजिए। अगर देखिए तो सबसे बड़ा स्टार हमारे इंडस्ट्री का दिनेश लाल यादव, निरहुआ। उनसे बड़ा स्टार कोई है? सच्चे बता रहा हूँ मैं। गायकी में भी अगर आप एल्बम की बात कर रहे हैं तो दुल्ही रहे विमान, निरहुआ सटल, उससे ज़्यादा कैसेट बिकने वाला भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई एल्बम है ही नहीं। कोई बता दे आज ना ही मिलियन, 500 मिलियन, 100, अच्छा मिलियन देखिए तो अभी बिलियन पहुंचने वाले थे रितेश पांडे, एक गाना एक ही चैनल से। हेलो कौन, वही था ना हेलो कौन। कोई बंदा बवाल करता है, कोई बवाल करता है। आप लोग देखिए, आप लोग खेसारी भैया हों, चाहे हम भी हमको भाई मानते हैं, चाहे पवन भैया हों, आप दोनों लड़ रहे हैं तो इंडस्ट्री की बदनामी हो रही है, परिवार की बदनामी हो रहा है, इंडस्ट्री की बदनामी हो रही है। क्योंकि आप ही आज प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा चेहरा तो आप ही दोनों लोग। इंडस्ट्री में जो बच्चों के जो हमारे जो छोटे सिंगर आ रहे हैं, सबका कोई खेसारी जी को आदर्श मानता है, कोई पवन जी का आदर्श मानता है। तो आप दोनों लोग लड़िएगा तो नीचे हमारा तो देखता है माई बहन शुरू के आज तक मतलब चरम सीमा पहुंचा दी इन लोग। दिनेश लाल जी को कभी देखे बवाल में आप? दिनेश जी एक बार इंटरव्यू में बोले थे, बड़ी शानदार बात बोले कि हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहे हो, हम तो ग्रेजुएशन में पहुंच चुके हैं। ग्रेजुएशन पढ़ के कौन जाता है हाई स्कूल इंटर में? नहीं जाता है। सब मिलियन तो वही छका रखे हैं पहले पिक्चर का, फर्स्ट वाले वही हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में दिनेश जी हैं। तो तुम लोग कहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए लड़ रहे हो भाई? फर्स्ट सेकंड थर्ड बुक है, वो तो बोल रखे हैं। और एक्टिंग के मामले में आइए तो दिनेश जी की बात कोई है, चिंटू भाई हमारे खड़ा होंगे आप बगल में, दोनों लोग एक्टिंग के मामले में। गायकी हटा दीजिए, आप फैन फॉलोइंग हटा दीजिए, एक्टिंग के मामले में आप बगल में खड़े होंगे लगभग 300-400 किलोमीटर दूर, इतना आगे है, सट नहीं सकते आप लोग। एक्टिंग के मामले में चिंटू पांडे जो एक्टर है, एस कुमार एक्टर है, उन लोग को बगल में आप लोग खड़ा होने का पहुंच है आपका एक्टिंग के मामले में। आज आप लोग गाना बंद कर दीजिए तो आप लोग का 1 साल में ऐसा स्थिति आ जाएगी ना कि आप लोग कोई राह चलते भी कोई नहीं पूछेगा। नहीं, आप भगवान ने एक चीज़ दिया है, उसके हम भी फ़ैन हैं, वही चीज़ चल रहा है। तो आप ये चीज़ देखिए ना, चिंटू से बड़ा एक्टर कौन है भोजपुरी इंडस्ट्री में? दिनेश जी की बात तो मैं चिंटू को ही मानता हूँ। रही बात पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर, तो अब तो आने वाला वक्त बताएगा कि पवन सिंह ज्योति सिंह एक साथ रहते हैं या दूरी बनाते हैं। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री या और हर सामाजिक लोगों के लिए एक सीख है, आप बार बार किसी को छोड़ रहे हैं, बार बार किसी को अपना रहे हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से समाज में आपका छवि धूमिल हो रहा है। ऐसे में एक पत्नी को बार बार अग्नि परीक्षा लेना कहाँ तक जायज़ है?